अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसकी प्रेजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ख़ास किस्म की क्वालिटी दे, हम इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, इसको फंक्शन का मतलब है काम करने वाला ग्रुप, बिकॉज दे आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी केमिकल रिएक्शन देता है वो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की वजह से देता है, इसलिए हम इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब वो यही बता रहे हैं कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है, हम फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करते हैं, बजाय इसके कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करें, हम फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एक ख़ास किस्म की ऑर्गेनिक फैमिली बनाता है। ठीक है, ये बात हमने पहले बताई है। दे आर ओवर 6 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वक्त 60 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मौजूद है, बट देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ फंक्शनल ग्रुप नून। लेकिन कुछ ही है, 30-35 के करीब कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जो हमें पता है। ठीक है, एंड ईच वन सर्व्स टू डिफाइन अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हर और जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी एक फैमिली बनाता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि हर फंक्शनल ग्रुप एक ख़ास किस्म की ऑर्गेनिक फैमिली बनाता है, और उस ऑर्गेनिक फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं, कंजेक्टिव मेंबर्स जितने, यानी एक के बाद एक, उनके दरमियान डिफरेंस होता है CH2 का। और उस ऑर्गेनिक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं होमोलोग्स। क्या कहेंगे? होमोलोग्स। इसलिए कहेंगे क्योंकि उसके जो मेंबर्स हैं उन हर नेक्स्ट मेंबर के दरमियान डिफरेंट CH2 का होगा, और जो एक होमोलोग्स इसलिए भी कहेंगे कि उन तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। हम ये भी कहेंगे कि जो हर ऑर्गेनिक फैमिली है उसको हम होमोलोगस सीरीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम वही हर 60 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करें, जो कि नामुमकिन है, तो इससे बेहतर है कि हम ऑर्गेनिक जो है इसकी स्टडी कर लें। किसकी स्टडी कर लें? हम फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कर लें, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है, हर फंक्शनल ग्रुप एक ख़ास ऑर्गेनिक फैमिली बनाता है, और फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही ऑर्गेनिक फैमिली की ख़ास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ऑर्गेनिक फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। हर नेक्स्ट मेंबर के दरमियान, अगले मेंबर के दरमियान डिफरेंट CH2 का होता है, और ये जो मेंबर्स होते हैं ये होमोलोग्स कहलाते हैं, और जो फैमिली है वो होमोलोगस सीरीज़ कहलाती हैं। तो अब हम इस डिफरेंट जो आपकी बुक में जो टेबल बताया है फंक्शनल ग्रुप का, वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हम आपकी ग्रुप वाला स्टडी का, आपकी जो बुक में जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल है वो स्टडी करेंगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के हम फार्मूलाज पढ़ेंगे, उन फंक्शनल ग्रुप का नाम पढ़ेंगे। देन हम कंपाउंड, उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उसका नाम पढ़ेंगे, और फिर हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोबारा ये कॉलम्स के नाम कर लें। इस ऊपर फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला का मतलब है कि हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसका खास फार्मूला, स्पेसिफिक फार्मूला क्या है। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। देन इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है इसका क्या नाम है। देन एग्जाम्पल जो है, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के दे दिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका टॉप पे नंबर 1 जो है ये आपको दिखाई दे रहा फार्मूला CH, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये वो, लेकिन ये सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स है। ठीक है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड सारे मौजूद है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप का कोई नाम नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से और जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा था, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, मैं स्क्रीन रोटेशन की कोशिश करती हूँ, कि जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं हाँ जी, अच्छा, जब कार्बन टू कार्बन, मैंने कहने का मकसद ये पढ़ाने का होता है कि जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसका कोई नाम नहीं होगा, लेकिन इस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहलाएगी अल्केन। और अल्केन की इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे ऑर्गेनिक फैमिली कहते हैं, जिसे होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं, आगे में इसकी एक एग्जांपल दे दिए जिसे हम कहते हैं ईथेन, CH3CH। ये इन्होंने इधर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे CH3 आपकी बुक में सही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है, इसमें कार्बन टू कार्बन कम से कम एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, कम से कम एक ज़रूर मौजूद होना चाहिए।
ये एक फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है और इसकी वजह से जो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है ये है डबल बॉन्ड। कम से कम एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ज़रूर मौजूद होना चाहिए और नाम इसका है डबल बॉन्ड। इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास है वो कहलाती है अल्कीन, और अल्कीन की एक मिसाल उन्होंने दे दी है इथीन, जहाँ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन एटम्स हैं। फिर इन्होंने तीसरा फंक्शनल ग्रुप दिया है जहाँ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी। अच्छा, इसकी वजह से जो नेम है वो इसका इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ट्रिपल बॉन्ड। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है वो कहलाती है अल्काइन, और इस अल्काइन का भी एक फार्मूला दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे इथाइन भी कहते हैं। ये ठीक फार्मूला है। अच्छा, देन एक और फंक्शनल ग्रुप का नाम है X इन्होंने पहले बता दी। X जो है, X के साथ आप देखें एक लाइन है, X का मतलब है X जो है ट्रिपल, X जो है ये सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन है। ये बात समझ आए, सिर्फ X नहीं है, X जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन भी है। और X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हाइड्रोजन एटम्स शामिल है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलो। हेलो का मतलब, हेलो जो होता है ये इट कैन बी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, डिपेंड करता है कि इधर X की जगह फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो X है और सिंगल बॉन्ड के साथ ये जो है ये ज्वाइन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो ये हेलो नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का। इसकी वजह से जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनती है उसका नाम है अल्काइल हेलाइट, और अल्काइल हेलाइट की इन्होंने एक एग्जांपल दे दी है इथाइल हेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपके पास है OH है, और देखिए ये सिंगल बॉन्ड के साथ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच है। ये जो एक लाइन होती है ना, एक लाइन, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। OH ग्रुप है और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। इस ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, इसकी वजह से जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनती है उसका नाम है अल्कोहल या अल्केनोल, जैसे आपने ऊपर CH3CH2OH देख लिए। देन दूसरा है NH2 सिंगल बॉन्ड। इसकी वजह से जो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो है एमाइनो ग्रुप, ठीक है। इसकी वजह से जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनती है वो एमाइन है, और इस एमाइन की एक एग्जांपल है CH3CH2NH2। देन है एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ अटैच है और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है। देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके फार्मूले पे नोट करें, कार्बन ऊपर नीचे 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये सिंगल लाइन का मतलब है कि ये जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और आगे जाके कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो ये इसका फार्मूला है। इस ग्रुप को हम कहते हैं इमाइनो ग्रुप। ये इमाइनो ग्रुप जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं इमाइन, और इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है CH2 डबल बॉन्ड NH, जिसे मिथाइल इमाइन कहते हैं। देन एक और आपके पास ग्रुप है जिसमें देखिए कार्बन टू कार्बन के साथ दरमियान में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। सिंगल लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच है, और बाकी ये 2 कार्बन मजीद एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। इस ग्रुप को हम कहते हैं ईथर लिंकेज। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है उसको हम कहते हैं ईथर ग्रुप, और उसकी इन्होंने मिसाल दे दी है। अच्छा, देन दूसरा इन्होंने ग्रुप दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है एक तरफ सिंगल बॉन्ड, दूसरा ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन ऊपर की तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, पीछे की तरफ अब आप ये क्वेश्चन होगा कि बना किसके रहा है, कि जो जहाँ पे पास कोई एटम नहीं दिखाई दे रहा ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन किसके साथ बना रहा है, तो इट माइट बी अनदर कार्बन एंड इट माइट बी अनदर अल्काइल ग्रुप। ये जितने ऊपर आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, इसमें तो आप ये होंगे कि भाई ये जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन ये बना किसके साथ रहा है, ये मेंशन नहीं है, जैसे OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, इमाइनो ग्रुप। तो इसमें इसका आंसर ये है कि ये जो नहीं मेंशन है इसका मतलब ऑब्वियसली ये किसी और कार्बन के साथ बना रहा है या ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ बना रहा है, ठीक है। तो हम इस पर ज़रा देखते हैं कि जैसे इस ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसमें कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये फर्दर जो एक और भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इट कैन बी अनदर कार्बन एंड इट कैन बी अनदर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है फॉर्माइल ग्रुप। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है उसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे, अल्केनल कहेंगे।
और ये इन्होंने फार्मूला भी याद दिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी वजह से इसके अलावा एक और आप फंक्शनल ग्रुप देख लें जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड अटैच है ऑक्सीजन के साथ और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है एक तरफ भी R के साथ, दूसरी तरफ भी R के साथ, ठीक। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है उसको हम कहेंगे कीटोन या अल्केनोन। इधर मैं थोड़ी सी मिस प्रिंटेड हुई है लेकिन आपकी बुक में सही लिखा हुआ है अल्केनोन। अल्केनोन नहीं है, H नहीं है, यहाँ पे नोन है। और इसकी अल्केनोन की या कीटोन की एग्जांपल दिए, कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट हम अगले उस पे आ जाते हैं और उसको भी हम ज़रा इसी तरह डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में है जिसमें आप नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन ये शायद रोटेट करना इतना आसान नहीं है, हम इसको इधर ही स्टडी कर लेते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आप देख रहे हैं कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेडली अटैच ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड वही कार्बन बना रहा है OH ग्रुप के साथ और मज़ीद आगे एक जगह एक और के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये सिंगल बॉन्ड इस जगह का मतलब है जहाँ कोई जगह खाली है, इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बन रही है उसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड और उसकी इन्होंने एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है CH3C डबल बॉन्ड OH, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिसमें आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, ये ऊपर इधर टेबल में नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी बुक से करेक्ट कर लें। कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, इधर आपने ऑक्सीजन लगाना है इस पोजीशन पे जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। बुक में आपकी बुक में टेबल पे ठीक किया है क्योंकि जाहिर बात है जब आप किसी चीज़ को डिजिटलाइजेशन करते हैं तो थोड़ी सी उसमें एरर्स रह जाती हैं। तो इधर कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, दूसरी साइड पर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है एक्स का मतलब क्या होता है हेलो, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एटम होगा उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे दूसरी साइड पे कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है इट कैन बी अनदर कार्बन एटम, इट कैन बी एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये इसका ग्रुप, इसका जो फार्मूला है ये ऊपर वाले फार्मूले से मिलता जुलता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ऊपर वाले फार्मूले में कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेडली अटैच था OH ग्रुप के साथ, नीचे वाले फार्मूले में कार्बन सिंगल बॉन्डेडली अटैच है हेलो ग्रुप यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। बाकी इसके नीचे वाले ग्रुप का फार्मूला बिल्कुल ऊपर वाले ग्रुप के साथ मिलता जुलता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे, ये भी आपकी बुक में भी एक एरर है, देखिए ह्यूमन एरर्स हर तरह रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा गलत है, लेकिन ढाई पता कभी कभी मिस प्रिंटिंग, हम कुछ लिख रहे होते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। इट डजंट मीन कि कोई बंदा कम कॉम्पिटेंट है। ये जो है इस फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला जो ये फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एसिड हेलाइड नहीं है। इस फंक्शन ग्रुप का नाम है एसाइल हेलाइड। क्या नाम है? एसाइल हेलाइड। एसाइल हेलाइड की स्पेलिंग है ACYL, एसाइल HALIDE, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका नाम, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली बनेगी इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, उसको हम एसाइल हेलाइड कहेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसाइल हेलाइड और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली बनेगी उसको हम एसिड हेलाइड कहेंगे। समझ आई? एसिड हेलाइड उस ऑर्गेनिक फैमिली का नाम है जिसके अंदर ये ग्रुप मौजूद होगा। तो अब एसिड हेलाइड की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में, CH3CO डबल बॉन्ड OCl, जिसे हम कहेंगे हाँ एसिटाइल क्लोराइड कहेंगे। देन आप ऊपर दूसरा फार्मूला देख लें, इसमें भी एक एरर है आपकी इस टेबल में भी। ये बेटा ये जो है ना, कार्बन ऊपर की तरफ डबल बॉन्डेडली अटैच था विद ऑक्सीजन, साइड पे सिंगल बॉन्डेडली अटैच है
और NH2 ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में अगर है तो ये एरर ठीक कर लें। मैंने आपको बताया कि जब आप प्रिंट करते हैं उसमें लाते हैं तो कंप्यूटराइज फॉर्म में लाते हैं तो गलती हो जाती है। तो कार्बन जो है डबल बॉन्डेडली अटैच है ऑक्सीजन के साथ, साइड पे इसका सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा कार्बन के साथ, एक और कार्बन के साथ, और कैन बी अल्काइल ग्रुप, और इधर कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा NH2 के ग्रुप के साथ। तो इस ग्रुप को हम, इधर भी एक और एरर है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, इस ग्रुप को हम एसाइल एमाइड कहेंगे, एसिड एमाइड नहीं कहेंगे, एसाइल एमाइड, ACYL एसाइल एमाइड कहेंगे। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनेगी उसे हम एसिड एमाइड कहेंगे। और एसिड एमाइड की इन्होंने एग्जांपल दी है CH3C डबल बॉन्ड O CNO, जिसे हम कहेंगे एसिटाइल एमाइड। अच्छा, देन एक और आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, जैसे आप देख सकते हैं RC, ये जो कार्बन है इसमें तो मेंशन भी है, कार्बन जो है डबल बॉन्डेडली अटैच ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बना रहा है OH ग्रुप के साथ, और एक और साइड पे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बना रहा है R के साथ। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, इस ग्रुप का नाम जो है ये एस्टर ग्रुप है। क्या नाम है? एस्टर ग्रुप। और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है उसको हम एस्टर कहते हैं। और ये उसका फार्मूला, एक एग्जांपल दिया है एस्टर ग्रुप का, CH3C डबल बॉन्ड O CO, इसको कहते हैं मिथाइल एसीटेट, आई थिंक इसका नाम मिथाइल एसीटेट है। ठीक है। देन एक और ग्रुप है कि आप ज़रा देख लें, जिसमें सल्फ़र है वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और ये सल्फ़र मज़ीद आगे एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये आप देख लें, सल्फ़र है वो एक हाइड्रोजन के साथ है, प्लस दूसरी साइड पे सल्फ़र सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब सिंगल बॉन्ड के आपके पास ऑप्शन है, इट कैन बी एन अदर कार्बन एटम एंड इट कैन बी एन अल्काइल ग्रुप। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है मरकैप्टो ग्रुप। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनेगी उसको हम थायोस भी कह सकते हैं, थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं। उसकी मिसाल उन्होंने बताई CH3CH2SH। देन नेक्स्ट ग्रुप है C, इधर भी, हाँ, इधर जो है ये जो है ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, एक साइड पे C ट्रिपल बॉन्डेड अटैच है नाइट्रोजन के साथ, दूसरे साइड पे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है या किसी और कार्बन के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ। एक तरफ C ट्रिपल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, दूसरी तरफ वो सिंगल बॉन्ड बनाया विद अनदर कार्बन और अल्काइल ग्रुप। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे सियानो ग्रुप। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है उनको हम अल्काइल साइनाइड कहेंगे, अल्केन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो फार्मूला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका एक इन्होंने मिसाल दी है मिथाइल साइनाइड, इसे कहते हैं मिथाइल साइनाइड। ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं, अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं। इस देखिए, ये दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल, और ये ग्रुप कहेगा साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, इसको अल्केन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, यानी इसको इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, यानी कि क्योंकि इसमें 2 कार्बन है ना, तो इसी वजह से इसको इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। लास्ट ग्रुप पे हम आ जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्डेडली अटैच है ऑक्सीजन के साथ, दूसरी साइड पे यही नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन के साथ, और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रही है नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे एक और कार्बन एटम भी मौजूद हो सकता है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप भी मौजूद हो सकता है। इसकी वजह से जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम जो है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा नाइट्रो ग्रुप, और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनेगी उसको हम कहेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, और इसकी वजह से इसका एक फार्मूला इन्होंने दे दिया है, ये है, इसको क्या कहेंगे, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन C6H5। ठीक है, तो आज ही आपका यही टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छी तरह आप प्रिपेयर करें, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो इसकी प्रैक्टिस करें, ये जो डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप आए हुए हैं इसकी प्रैक्टिस करें, उसके फार्मूला, इसके नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो यही आज का टॉपिक है। मैं पिछले टॉपिक पे आ जाती हूँ, अगर आपकी मैं हेडिंग्स बता दूँ, यही है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हुज प्रेजेंस इन पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इसको फंक्शन, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और देन जो सेकंड पैराग्राफ है इसके ऊपर मेरे ख्याल में आप बहुत सारी लिख सकती हैं, आप इसको नीड ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हैं, नीड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके ऊपर हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक है, अच्छी तरह